मोदी के शासनकाल के 20 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित। सेवा ही समर्पण के तहत स्वच्छता अभियान। हरिद्वार में भेल यूनियन के कर्मचारियों का प्रदर्शन। महामंत्री राजवीर सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन। प्रबंधन पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। कालाढूंडी में वन्य प्राणी सप्ताह का समापन। लघु फिल्म के जरिए दी गई जंगलों की जानकारी। कार्यशाला का भी किया गया आयोजन। लालकुआं में वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह का समापन कार्यक्रम। डॉली रेंज परिसर में हुआ समापन कार्यक्रम। छात्र छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली। रुड़की में आवास योजना के तहत चेक वितरण कार्यक्रम। 26 लोगों को आवास योजना का लाभ। 73 लोगों को शौचालय प्रोत्साहन के चेक मिले। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पेशवेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड के भाजपा कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद पत्र भेजने का कार्य में जुट गए हैं। पत्र में धन्यवाद के साथ साथ पीएम मोदी से प्रेरणा लेकर उनके जीवन में आए बदलाव की चर्चा भी की जा रही है। इस संबंध में राज्यसभा सांसद और भाजपा के मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी के बतौर मुख्यमंत्री गुजरात में 13 साल और बतौर मुख्य प्रधानमंत्री किए गए 7 साल के विकास कार्य का गुणगान किया। कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने राजनीतिक सफर के 20 वर्ष के कार्यकाल में उच्च मानक स्थापित किए हैं, जिसका लाभ प्रत्येक भारतीय को मिला है। मौके पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और नगर निगम के महापौर अनीता ममगाई भी साथ में उपस्थित रहीं। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और जो हमारे सिंपैथाइजर्स हैं, वे प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिख रहे हैं। जो उनके अनुभव, उनके प्रधानमंत्री जी के प्रयासों के कारण उनके जीवन में परिवर्तन आया है, उस सब को लेकर उनका धन्यवाद भी कर रहे हैं और उस पत्र में उसका उल्लेख भी कर रहे हैं। और पूरा देश आज अनुग्रहित है जिस तरीके से उन्होंने देश को नेतृत्व दिया है। गंगा के इस पावन तट पर हम बैठे हैं। यहाँ पे जिस प्रकार के नमामि गंगे की परियोजना में उनका घोषणा रही हो, यानी कि इम्प्लीमेंट वो सब हो रही है। और मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ। मुझे तो याद है कि पिछली बार 11 सितंबर को यानी 2015 में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड की धरती पर आए थे, वो ऐतिहासिक दिन और आज का ऐतिहासिक दिन के लिए मैं उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, कि उनका उत्तराखंड के प्रति बहुत गहरा लगाव है, जो कि आज उनके उद्बोधन में भी साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपने वक्तव्य में बोला भी इस बात को कि उत्तराखंड से उनको कितना गहरा लगाव है। और आज उनके सेवा, समर्पण और सुशासन के 20 वर्ष पूरे हुए हैं। मैं उनको 20 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे करने पर ऋषिकेश नगर निगम की ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देती हूँ। हरिद्वार के भेल कर्मचारी संगठन पीएमकेपी इंतक के भेल यूनियन महामंत्री राजवीर सिंह के नेतृत्व में भेल मेन गेट पर सैकड़ों भेल कर्मचारियों के साथ अपनी विभिन्न 19 सूत्रीय मांगों को लेकर विशाल प्रदर्शन किया। इस दौरान राजवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रबंधन पीपीपी के एसआईपी बोनस हेतु उदासीन बना हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे मजदूर साथी कमर तोड़ मेहनत करके प्रतिवर्ष उत्पादन लक्ष्य को पूर्ण करते हैं, और जब पीपीपी की और एसआई देने की बात आती है तो पैसों की कमी का बहाना बनाकर उनसे बंद करने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि मजदूरों के साथ हमेशा अन्याय होता आया है। अभी हमारे कोरोना के कारण कर्मचारियों की कुछ की डेथ हुई थी। वो डेथ होने के उपरांत उनके परिवार सड़कों पर आ गए थे। खैर 5 साल की कुछ राहत प्रबंधिका के द्वारा हमारी डिमांड पर दी गई है। उनको कुछ पैसा भी देना, 25,000 से 50,000 तक देना शुरू किया है, और उनके आवास भी 5 साल तक फ्री रहेंगे। हमारी डिमांड ये है कि ये उनकी रिटायरमेंट तिथि तक जारी रहना चाहिए, और साथ ही ये सुविधा उन कर्मचारियों को भी मिलनी चाहिए जो कर्मचारी किसी और कारण से मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार की भी वही स्थिति रहती है जो कोरोना के कारण डेथ। नंदप्रयाग नगर पंचायत में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल के 20 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल नंदप्रयाग द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। आज नंदप्रयाग संगम तट पर नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर हिमानी वैष्णव के नेतृत्व में संपन्न अभियान के तहत संगम तट पर सफाई अभियान चलाया गया, और इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा ही समर्पण के तहत नगर को स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प लिया।
आज नंदप्रयाग संगम पर भारतीय जनता पार्टी मंडल नंदप्रयाग के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा और पदाधिकारियों द्वारा सेवा ही समर्पण कार्यक्रम अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया गया। इसमें इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। सेवा ही समर्पण अभियान के तहत नंदप्रयाग मंडल के सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं ने सफाई अभियान किया और अपने नगर को स्वच्छ रखने में अपनी भागीदारी निभाई। पिछले 6 सालों से चमोली जिले के पिंडर घाटी में देवीधुरा पर्वत शिखर पर विराजमान पौराणिक महामृत्युंजय महादेव मंदिर के नवनिर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें शिव भक्तों का संपूर्ण सहयोग किया जा रहा है। 33 गांव में ग्राम कमेटियां इस मंदिर का रखरखाव कर जिम्मा संभालते हैं। नवसदी में कन्नौज के राजाओं के द्वारा स्थापित महामृत्युंजय महादेव मंदिर 16वीं-17वीं सदी में गोरखाओं के आक्रमण करने से ध्वस्त हो गया था, जिसे पुनः यहाँ के लोगों ने निर्मित किया। इस मंदिर का उल्लेख हिमालयन गजेटियर में मिलता है। सन 2015 से इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। 2015 से हमारा अभियान चल रहा है कि भगवान मृत्युंजय का एक भव्य मंदिर बने यहाँ, और इस भव्य मंदिर में देश विदेश से लोग आएँ, पर्यटन को बढ़ावा मिले। आज 2015 के बाद मंदिर का सभा मंडप तैयार है और मंदिर का जो गुंबद है वो आज बंद कर दिया गया है। उसके 2 स्टेप पूरे हो गए हैं, तीसरा स्टेप अभी और बड़ा होना है, उसमें ऊपर कलश स्थापित होना है। इसके बाद इसमें राजस्थान से आए हुए ये ललितपुर ग्रे नाम के जो पत्थर हैं ये जड़े जाएंगे, और इन पत्थरों को जड़ने के बाद इस मंदिर को एक जो कतूरी शैली में जो ये बन रहा है, बिल्कुल 10वां केदार जिस तरह से इसको कहते हैं, केदारनाथ के ही तर्ज पर ये मंदिर बन रहा है। आज यहाँ पर मृत्युंजय महादेव का गुम्बद का काम पूरे हो रहा है। इसमें सभी लोगों को हमने बुलाया है, 33 गाँव का। सभी लोगों की बड़ी भागीदारी है। सभी लोग दानदाताओं का बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ मैं, और सभी लोगों का, विशेषकर मंदिर समिति के सभी कार्यकर्ता जो कि दिन रात करके यहाँ पे लगे हैं, और ये गुम्बद का काम पूरा हो रहा है आज। इसके आगे भी हमारा कार्यक्रम है कि माह के महीने हम यहाँ पे कलश चढ़ाएंगे। कलश के लिए हमारे दानदाती पहुँच गया है। कलश चढ़ा यहाँ पर चांदी का, हमारे बुटला जी प्रीतम भाई द्वारा यहाँ पर कलश चढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एम्स में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वैसे तो सैकड़ों कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल के बाहर घूमते हुए दिखाई दिए। कार्यक्रम स्थल के बाहर एक ऐसा मोदी भक्त भी दिखाई दिया जो हर किसी व्यक्ति के आकर्षण का केंद्र बना रहा। हनुमान जी की वेशभूषा के हाथ में गदा और गले में मोदी जी की तस्वीर लिए घूम रहे मोदी भक्त आसपास ही से नहीं बल्कि बिहार के बेगूसराय से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ऋषिकेश पहुंचे हैं। कड़ी सुरक्षा की वजह से बैरिगेटिंग पर ही वो लोग आकर्षण का केंद्र बने रहे। बातचीत में मोदी भक्त ने बताया कि वे अपने बेटे के साथ ऋषिकेश पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहां भी कार्यक्रम होता है वो वहां जरूर पहुंचते हैं। पिरान कल्याण नगर पंचायत के निर्धन गरीब लोगों को आवास व शौचालय के पात्र व्यक्तियों को हर वार्ड में लाभान्वित करने का कार्य नगर पंचायत SORC रावत व चेयरमैन प्रतिनिधि शफकत अली ने द्वारा किया जा रहा है। वार्ड नंबर 3 में 26 लोगों को आवास योजना के तहत 20,000 के चेक और 73 लोगों को शौचालय प्रोत्साहन के चेक वितरित किए गए। नगर पंचायत पिरान कलियर चेयरमैन प्रतिनिधि शफकत अली ने बताया कि नगर पंचायत में 9 वार्डों के लिए इस वर्ष 300 के करीब PM आवास मंजूर किए गए हैं। वार्ड नंबर 3 में 71 लोगों को शौचालय के रूप में प्रोत्साहन राशि दी गई है, जिसमें 12-12 हज़ार रुपये के रूप में उन लोगों के सीधा खाते में ट्रांसफ़र होगा, और 26 जो आवास हैं उन लोगों को 20,000 रुपये की प्रथम किस्त के रूप में नगर पंचायत माननीय अध्यक्ष और सभासद गणों और ईओ साहब के सहयोग से यहाँ चेक वितरित किए गए हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जनता को, जो गरीब हैं बेचारे, जो बहुत ही परेशान हैं, उन लोगों को बहुत ही आवश्यकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास करें अपनी चेयरमैनी के अंदर, जो जनता ने हमें जिम्मेदारी सौंपी कि उस पर जिम्मेदारी के साथ खरे उतरें।
तराई पूर्वी वन प्रभाग के डॉली रेंज परिसर में आज वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का समापन किया गया। इस दौरान अतिथियों ने पौधा वितरण करते हुए पर्यावरण को हरा भरा बनाए रखने का संदेश दिया। वहीं सेंचुरी पेपर मिल और आदर्श विद्यालय बिंदु खत्ता स्कूल के छात्र छात्राओं ने वन्य जीव जागरूकता रैली निकालते हुए पॉलिथीन से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया। वहीं पर्यावरण को बचाए रखने की प्रतिज्ञा करते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ भाजपा नेता मनोज पाठक भी शामिल हुए। हम वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें जो कि पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण की तरफ ध्यान दें। एक मुहिम के तौर पर हम सभी इस कार्यक्रम को आगे ले जाएं ताकि हमारे जीवन में वन्य प्राणी और हम लोग में एक बैलेंस बना रहे और पूरा जो इकोसिस्टम है उसका बैलेंस बना रहे। जिस तरह से वन्य जीव और पूरे मानव जीवन में पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए वन्य जीवों का बहुत महत्व है और श्रेष्ठ कार्य के लिए बधाई मैं देते हुए साथ में धन्यवाद आभार व्यक्त करूंगा। सेंचुरी पेपर मिल के जो अधिकारी यहाँ पर आए थे उनके परिवार के लोगों ने भी इसमें सहयोग किया है। सबको बधाई और संकल्प लें हम सब लोग कि वन्य जीवों को उनकी सुरक्षा के लिए अनवरत हम पूरे जीवन भर काम करेंगे। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से सबक लेते हुए आज विकासनगर उप जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं अधिक बेहतर करने के लिए विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अपनी विधायक निधि से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने के लिए 48 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति की थी, जिसका आज विधिवत उप जिला अस्पताल में विकासनगर ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह बिट्ट ने उद्घाटन किया। इस मौके पर विकासनगर पालिका अध्यक्ष शांति जुवाठा, नवनियुक्त मंडी अध्यक्ष अनिल जैन एवं विकासनगर उप जिला अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर विजय सिंह और नगर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। कोरोना काल के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। जब कोरोना की सेकंड लेयर थी, द्वितीय लेयर थी, इसके अंदर ऑक्सीजन की, जिसको प्राणदायिनी हम कहते हैं, ऑक्सीजन का हर व्यक्ति को एहसास हुआ कि ये ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी कीमती है। यहाँ पर विकासनगर में भी आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कितनी मारामारी थी, लेकिन सरकारों ने इसे बहुत अग्रिम उसके इच्छा उसके हिसाब लिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर से पूरे भारत के अंदर जहाँ पर भी जिला अस्पताल थे वहाँ पर इनको फिर सुचारू रूप से व्यवस्थित करने का काम किया है। और इसी क्रम में आज विकासनगर में हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उप जिला अस्पताल को ये हमारी माननीय विधायक जी और पूरे सरकार की तरफ से बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये सभी आम जनमानस के लिए बड़ी सुखदायी होगी। और आने वाले दिनों में जिला अस्पताल में और भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होने जा रहा है और डाकपत्थर के अंदर ट्रॉमा सेंटर के लिए भी माननीय विधायक जी ने अग्रिम उसमें कार्रवाई करते हुए। उत्तराखंड में राज्य कृषि उपज विपणन अधिनियम लागू होने के बाद अब सरकार ने प्रदेश के 23 में से 16 मंडी समितियों की अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद पर मनोनय कर दिया है। आज विकासनगर कृषि उत्पादन मंडी समिति के अध्यक्ष अनिल जैन एवं उपाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने अपना कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करते हुए अनिल जैन ने कहा कि विकासनगर कृषि मंडी अनेक समस्याओं से जूझ रही है, जिनका व्यापारियों के साथ मिलकर निराकरण के प्रयास किए जाएंगे। यहाँ एक्चुअल में जौनसार वावर जो है हमारा कालसी से लेकर के चकुरता तक, और चकुरता जो मंडी समिति है इसके अधीन ही ये पूरा क्षेत्र आता है। तो हम भविष्य में वैसे तो बहुत सी चीज़ें करने के लिए है कृषि से संबंधित, लेकिन भविष्य में हम ये चाहेंगे कि जो अभी इसमें अदरक है, गागली है, मटर है और जो कैश क्रॉप्स होती हैं उनका खरीद हमारी मंडी समिति के द्वारा हो और वो पूरे क्षेत्र में और मंडियों में जाके बिके महंगे से महंगे दामों में। क्योंकि अभी पिछले बार भी हमारे यहाँ जैसे कोई क्रॉप हुई तो उसमें बहुत अच्छे रेट नहीं मिल पाते काश्तकारों को। तो मेन हमारा जो मोटो होगा वो ये होगा कि हम काश्तकारों को अच्छे से अच्छा पैसा दिलवाएं, जिससे उनको प्रोत्साहन मिले और वो अगले बार जो है और ज़्यादा उसको क्रॉप को या उस फसल को बोए। हम तो अपनी पार्टी के, सरकार के और संगठन के सिपाही हैं। हमको जहाँ जिम्मेदारी दी जाती है
उस जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। मंडी समिति का अध्यक्ष मेरे को नियुक्त किया गया है, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन यहाँ जितने व्यापारीगण हैं सब हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, सबसे बिल्कुल आत्मीयता है, सब मेरे परिचित हैं, बड़े भाई, छोटे भाई, कुछ मेरे चाचा के रंग के हैं। इन सब के साथ मिल कर के हमारा उद्देश्य ये रहेगा, यहाँ बहुत समस्याएं जो मेरी जानकारी में अभी एक आध दिन के बीच में आई हैं, पहले उनको समझूंगा मैं, उसके पश्चात उनका जितना निराकरण मैं उनसे बैठ के करने की कोशिश करूंगा। मैं उनसे भी उम्मीद करता हूं वो मेरा जितना सहयोग है सहयोग करेंगे, मैं उनका अधिक से अधिक सहयोग करने की कोशिश करूंगा। थल थाने के थानाध्यक्ष देवनाथ गोस्वामी ने आज राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के साथ हरिदत्त पंत इंटर कॉलेज में छात्राओं व छात्रों को महिला सुरक्षा, चाइल्ड हेल्पलाइन, यातायात के नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। थानाध्यक्ष गोस्वामी ने बताया कि स्कूलों में बालक बालिकाओं को जागरूक करने से ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता आएगी। गाँव में बाहरी व्यक्तियों के आने पर बच्चों को तुरंत पुलिस स्टेशन में सूचित करने की बात कही। आज GIC थल व GGIC थल में जाकर छात्र छात्राओं को साइबर अपराध के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। साइबर अपराध कैसे घटित करते हैं व उसके समाधान के लिए 155 260 नंबर व एक पुलिस डायल 112 पुलिस का 112 नंबर सभी छात्र छात्राओं को दिया गया तथा साइबर से होने वाले रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत कालाडूंडी तहसील के बैलपड़ा वन विभाग रेंज के अंतर्गत चूना खान को इको टूरिस्ट सेंटर में वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका समापन आज किया गया। समापन अवसर पर वन्य जीव एवं मानव के बीच समन्वय कैसे बनाया जाए, इस बात पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जंगलों और जानवरों को लेकर लघु फिल्म भी दिखाई गई, जिसमें स्थानीय लोग ने वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं वन विभाग के DFO बलवंत सिंह शाही ने कहा कि वन्य जीवों एवं मानव के बीच सामंजस्य स्थापित होना आवश्यक है। ये प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी तराई पश्चिमी वन विभाग द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया गया, जिसके अंतर्गत विभिन्न सेक्शन में विद्यालयी बच्चों द्वारा जो है विभिन्न प्रतियोगिताएं की गई और उनमें से जो विजयी प्रतिभागी हैं उनको आज पुरस्कार वितरण इको टूरिज्म सेंटर। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।